इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जयपुर से अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर के कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी में अभी तक महामंथन ही चल रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मदन राठौड़ के बीच में मुख्यमंत्री आवास पर लंबी चर्चा होती है। उसके बाद में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे के निवास पर जाते हैं, जहां पर तीनों नेताओं के बीच में लंबी चर्चा हुई। हालांकि उम्मीदवार के नाम को लेकर के अभी तक बीजेपी ने ऐलान ही नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तीनों की मुलाकात में उम्मीदवार के नाम को लेकर के एक सहमति बन गई है। अब कभी भी बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात होती है। वसुंधरा राजे के आवास पर ही मुलाकात की जाती है। मदन राठौड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में उनके आवास पर जाते हैं। तीनों के बीच में विचार विमर्श होता है, महामंथन चलता है। और ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी क्या कल या परसों में एक दो दिनों में अंत में उम्मीदवार का नाम फाइनल कर देगी। बात होती है नहीं भाई साहब, आज स्पेशल है कुछ नहीं, स्पेशल कुछ भी नहीं है। क्या क्या संगठन की बात होती है। सीट को लेकर राशि का नाम तय हुआ, घोषित कर दिए। चुनाव की भी होगी, सभी होगी ना। आपकी पार्टी कांग्रेस ने बाजी बाद में दो देखते हैं क्या होता है। नाम को लेके और अब राजधानी की बात करेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि मानसिक बीमारियों का पता अक्सर देर से ही चलता है, इसलिए संवाद और जागरूकता बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में 800 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है। तो ये तस्वीरें जयपुर की, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इसको लेकर के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और वाकई में ये बेहद गंभीर मुद्दा है। मेंटल हेल्थ को लेकर के आज हर कोई जूझ रहा है। फर्क इतना सा है, जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो डॉक्टर के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन जब आप मेंटल हेल्थ को लेकर के सरवाइव करते हैं तो कहने से भी हिचकते हैं कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिरकार ये शर्म क्यों, ये हिचक क्यों? क्योंकि आज कल का जो यूथ है वो हमने देखा कि ज्यादा चिंता में रहता है, अवसाद में रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के, या हो सकता है ये उनकी नज़र में बड़ी बातें हो, कई बातों को लेकर के कई परेशानियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हुए भी हम हिचकिचाते हैं कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और अब राजधानी की एक और बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे हैं सेंट्रल जेल में बंद विनोद जाखड़ से उन्होंने मुलाकात की। विधायक अमित चाचान और मनीष यादव भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करते हैं। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम के विरोध में जाखड़ सहित अन्य की गिरफ्तारी हुई थी। मीडिया से बातचीत में बोले नेता प्रतिपक्ष जूली और कहा, आरएसएस और सरकार के इशारे पर गलत धाराएं जोड़ करके गिरफ्तार किया गया, ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये पर्ची की सरकार ये होने नहीं देना चाहती। जूली ने कहा कि फिर भी हम चुप नहीं बैठेंगे। तो टीकाराम जूली के तैश और तेवर आप खुद देख लीजिए और क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। आज हम यहाँ हमारे जो एनएसयूआई के बच्चे हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ हम आए हैं, और ये बच्चों को नाजायज रूप से सरकार के प्रेशर के अंदर आरएसएस की नीतियों का विरोध करने की वजह से इन बच्चों पे नाजायज मुकदमे लगाए गए हैं। जो काम इन लोगों ने नहीं किया वो मुकदमे लगाकर तानाशाही पूर्वक इनकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं। पहले इन पे ये कहा गया कि साहब इन पे दूसरे मुकदमे दर्ज हैं, ये कह के इनकी जमानत नहीं होने दी, दूसरा कोई मुकदमा है नहीं, और अब भी कोर्ट के अंदर ये लोग केस डायरी नहीं लेके गए, जिसकी वजह से आईजी एटीएस विकास कुमार के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। सेना के 28 फर्जी जवानों को गिरफ्तार किया, धर दबोचा है। सभी आरोपी अपने आप को बताते हैं सेना के भूतपूर्व सैनिक, वर्तमान में कई संस्थानों में नौकरी कर रहे थे। और ऐसे में आईजी एटीएस विकास कुमार के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की जाती है। सेना के फर्जी 28 जवानों को गिरफ्तार किया गया। सेना
कि वर्दी के साथ ही यहाँ पर जो है खिलवाड़ किया जाता है, धोखाधड़ी की जाती है। लेकिन आखिरकार धोखा कब तक पर्दे में रहता है? कभी ना कभी तो बापर्दा होगा ही। और ऐसे में अब जाकर के ये 28 फर्जी जवानों को पुलिस ने धर दबोचा है, कार्रवाई की है। विकास कुमार के निर्देशन, जो आईजी एटीएस है, उनके निर्देशन में इस बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। के तौर पर भारतीय खाद्य निगम के अगारों पर, प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर इसका खुलासा किया गया और यह किसी एक बड़ी साजिश, बड़ी जालसाजी का प्रतिबिंब मात्र हो सकता है। और एक बड़े पैमाने पर, बड़ी तादाद में इस तरह का फर्जीवाड़ा, कुटरचना, जालसाजी और भारतीय सेना के नाम पर खिलवाड़ करने का यह एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र सामने आ सकने की संभावना है। एक उदाहरण के तौर पर भारतीय खाद्य निगम के अगारों पर, प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर इसका खुलासा किया गया और यह किसी एक बड़ी साजिश। तो बड़ी ही चौंका देने वाली एक खबर रही है। और ऐसे में ये खबर कहीं ना कहीं एक संदेश देती है कि कभी ना कभी पाप का घड़ा फूटता ही है। और अब करौली की बात करेंगे, जहां पर पुलिस कांस्टेबल ने की जीवन लीला खत्म। कांस्टेबल जितेंद्र जाट ने फांसी लगाई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फांसी लगाने के कारणों का फिलहाल कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस कांस्टेबल ने यहाँ पर फांसी लगा ली है। और ऐसे में क्या कुछ कारण रहे, क्या किसी परेशानी के चलते फांसी लगाई है, कोई चिंता थी, कोई डिप्रेशन था या कोई मानसिक तनाव था? और ऐसे में आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है, जहां पर हम लगातार पूरा देश, विश्व ये बात कर रहा है कि आखिरकार विश्व की बड़ी आबादी का एक हिस्सा इस समस्या से जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग अपनी जीवन लीला को खत्म कर रहे हैं। हौसला खत्म करके सीधा खुद को ही खत्म करने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो पुलिस कांस्टेबल की मौत की है, फांसी लगा ली है। आखिरकार क्या कुछ इस कांस्टेबल के साथ में हुआ होगा, क्या कुछ कारण रहे होंगे जिसके चलते इसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। और अब बांसवाड़ा की बात करेंगे, जहां पर बागीदौरा चौकी प्रभारी एएसआई राजेश भगोरा को हटाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने त्वरित संज्ञान लिया है। परिवादी को धमकाना पड़ा, एएसआई को महंगा। बागीदौरा डेप्यूटी संदीप सिंह को जांच सौंपी गई है। कलिंजरा थाना क्षेत्र के नौगामा गांव का ये मामला है। परिवादी पर मार्च 2025 में झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को घटना का वीडियो फुटेज भी सौंपा है। तो परिवादी को धमकाना पड़ा, एएसआई को अब महंगा। बागीदौरा डेप्यूटी संदीप सिंह को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। कलिंजरा थाना क्षेत्र के नौगामा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। परिवादी पर मार्च 2025 में झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था। मार्च 2025 यानी कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को घटना का वीडियो फुटेज भी सौंपा है। जयपुर में राजस्थान बार काउंसिल की नई शाखा और बीसीआर के एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसपी शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के सभी जज, राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी कि महेंद्र शांडिल्य, महासचिव रमित पारेख, कार्यकारिणी सदस्य सतीश खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में वहां पर अधिवक्ता मौजूद रहे। जयपुर में नकली सॉस फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम की रेड पड़ी है। कानोता में फर्म वालिया एंटरप्राइजेस पर छापा मारा गया। 700 किलोग्राम नकली सॉस मौके पर ही नष्ट करवाया। कद्दू पल्प, सिंथेटिक रंग और केमिकल से सॉस फैक्ट्री में एक भी टमाटर या लाल मिर्च नहीं मिली। सॉस था चटक लाल रंग का। उत्पादन स्थल पर गंदगी, दस्तावेज और फिटनेस सर्टिफिकेट का अभाव था। अधिकारियों ने 216 किलो सॉस सीज करके फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद करवाया। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब सख्त कार्रवाई होगी।
और अब बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं। नशे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक का बड़ा एक्शन। 7 क्विंटल 88 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डोडा चूरा की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लियो सर्किल पर नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने तस्करों की पिकअप भी पकड़ी है। एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। गाड़ी में कुल 35 ट्रकों में 7 क्विंटल 88 किलो 556 ग्राम अवैध डोडा चूरा पाया गया, जिसे नियमानुसार कार्रवाई कर जब्त किया गया। तलाशी के दौरान गाड़ी में कुल 35 ट्रकों में 7 क्विंटल 88 किलो 556 ग्राम अवैध डोडा चूरा पाया गया, जिसे नियमानुसार कार्रवाई कर जब्त। अलवर के खेड़ली की बात करेंगे, जहां पर मासूम की गड्ढे में डूबने से मौत का मामला देखने को मिला है। आक्रोशित लोगों ने नगरपालिका मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड संख्या 20 में स्थित गंगा कॉलोनी में नालियां नहीं है। लोगों ने अपने घरों के बाहर खोद रखे हैं गड्ढे। गंदे पानी को लेकर के आए दिन विवाद होता है। क्षेत्रवासियों ने कार्रवाई की मांग की है। वार्ड नंबर 19 और 20 में एक बड़ी समस्या है कि यहाँ हमेशा ये जो क्षेत्र है, ये अभी जो नई कॉलोनियाँ बसी है वो क्षेत्र में आता है, नवीन जो कॉलोनियाँ बसी है, और यहाँ रोड की और गंदे पानी की बड़ी समस्या है। ना तो वहाँ रोड है, ना वहाँ नालियाँ हैं, जिसके कारण वहाँ आए दिन इस प्रकार के इशू आते रहते हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। अभी हाल ही में कल बच्चा एक उस गड्ढे में, पानी के गड्ढे में है जो डूब करके उसकी मौत हो गई है। उसका हमें भी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन मैं इन वार्डवासियों को भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के गड्ढे नहीं करें जिनसे कि बच्चों के या किसी के साथ कोई इस तरह के हादसे हों। और हमारे द्वारा इसमें पहले ही इसके टेंडर कर दिए गए थे। इसमें मैं एक बार पूर्व में इसका भ्रमण किया था, माननीय विधायक महोदय द्वारा भी भ्रमण किया गया था वार्डों का, और उसके तहत हमने इसके वार्डों के जो नालियों का जो काम सर्वप्रथम करा। बात करौली की करेंगे। सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई का खुलासा हुआ। पुलिस ने न्यायालय से फरार वारंटी को धर दबोचा गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल श्याम सिंह ने मैं जाब्ता के साथ में कार्रवाई को अंजाम दिया। भूरा उर्फ भूर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। भूरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूरा उर्फ भूर सिंह अब पुलिस के चंगुल में है। भूर सिंह का आप चेहरा भी देख लीजिए। और अब अगली खबर की बात करते हैं। हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के गठन के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में न्यायिक अधिकारी साइकिल पर जिला न्यायालय परिसर पहुंचे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी सहित अन्य का जिला न्यायालय परिसर पहुंचने पर अधिवक्ताओं की तरफ से माला पहना करके स्वागत किया। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 1 दीपक पाराशार ने पर्यावरण को बचाने और आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस मुहिम की सराहना भी की है। आभार कि इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए और आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि यदि संभव हो तो प्रतिदिन नहीं हो तो सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने निवास से कार्यस्थल पर जो है वो आप जरूर जाएं। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, पर्यावरण का भी संतुलन बना रहेगा और देश के लिए ईंधन की भी बचत होगी। पुनः मैं जिला साइकिलिंग क्लब और अधिवक्ता। हिंडौन में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना ने शहर को झकझोर कर रख दिया है। वाल्मीकि बस्ती के पास में बहने वाले खारी नाले में एक नवजात का शव तैरता हुआ मिला, जिसने न केवल वहां के लोगों को स्तब्ध किया बल्कि मां की ममता और मानवीय संवेदनाओं पर भी सवाल उठा दिए। ब्लर करके हमने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई। ये दर्दनाक घटनाओं समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां नैतिकता और मानवता कहीं खो सी गई है। दोपहर के समय जब कुछ लोग नाले के किनारे से गुजर रहे थे, उनकी नजर पानी में बहते छोटे से शव पर पड़ी। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर के नवजात के शव को नाले से बाहर निकाला और तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि नवजात का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था, जिसके बाद उसे इस तरह बेरहमी से नाले में फेंक दिया जाता है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं
हमें भी झकझोरती है। कहीं ना कहीं जब इस बच्चे के साथ में ऐसा हुआ होगा, भले ही ये बोल ना पाए अपने जज्बात, लेकिन मन में तो होगा कि आखिरकार मेरा क्या कुछ कसूर रहा होगा जो मेरे साथ ये सलूक किया जाता है। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया। संगठन ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर गुस्सा जताते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ कार्मिकों के भुगतान के मामले 2 सालों से ज्यादा समय से अटके होने की शिकायत रही। तो बूंदी की तस्वीरें हैं जहां पर समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर सहमति बनी, लेकिन विडंबना देखिए, शिक्षक यहाँ पर जो है अपनी समस्या लेकर के पहुंचे और ये कहा कि कार्मिकों के भुगतान के मामले में 2 सालों से भी ज्यादा समय से जो है भुगतान अटका हुआ है। विडंबना देखिए, काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन भुगतान अटक जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि गुस्सा भी फूटेगा। लेकिन विडंबना ये भी होती है जब आपको आश्वासन देकर के निपटा दिया जाता है, लेकिन इन तस्वीरों के बाद उम्मीद की जाती है कि क्या ये तस्वीर बदलेगी। जयपुर फागी स्टेट हाईवे पर डीजल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। आसपास के ग्रामीणों ने फागी पुलिस को सूचना दी। फागी पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि टैंकर में डीजल का रिसाव शुरू हुआ था, पर अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना जयपुर फागी स्टेट हाईवे पर चकवाड़ा गांव के पास की बताई जा रही है। नागौर के मेड़ता सिटी की बात करेंगे। करवा चौथ का पर्व महिलाओं ने धूमधाम के साथ में मनाया। माहेश्वरी सेवा सदन में टाग परिवार की सुहागिनों ने सामूहिक रूप से उद्यापन की कहानी का श्रवण किया, यानी कि ये कहानी को सुना। चौथ माता से लंबी उम्र की कामना भी की है। तो आज अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई। करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में राजस्थान में भी मनाया गया, जहां पर आज तमाम महिलाएं सुहागिनें सोलह श्रृंगार करती है और एकदम फिर से एक बार दुल्हन की तरह सजती है, खुद को उसी रूप में फिर से जीती है जब उनका विवाह हुआ था। और ऐसे में आज ये दुआ करती है, कामना करती है कि उनके पति की लंबी आयु हो। और ऐसे में आज वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है, भूखे प्यासे अपने पति के लिए सोलह श्रृंगार भी करती है और खुशी खुशी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। दो रागनी है। तो लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें जहां पर महिलाएं एकदम सोलह श्रृंगार करके सजी धजी और पूजा अर्चना की और पति की लंबी उम्र की कामना की है और जन्मों जन्मों के साथ की कामना भी करती है। ऐसे में सोलह श्रृंगार की चमक तो इनके चेहरे पर देखने को मिलती है, लेकिन ये चमक ये भी बताती है कि आपका आपस में प्रेम कितना गहरा है, जो हमारे लिए बहुत शुभ है। हम सब लोगों का करवा चौथ का उद्यापन है और बहुत ही शुभ दिन है। तीनों जी का आया, 4 बहु हैं, सबका करवा चौथ का व्रत है। बेटी भी है, मेरे को याद है, बेटी भी है, सब मिलकर करवा चौथ का व्रत करें, शुभकामना मिले, सब आशीर्वाद मिले, इसी तरह पूरा माता की जय। मेरा नाम आकांक्षा है। आज हम सब महिलाओं का करवा चौथ का उद्यापन है। हम करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं और सुहागन सभी सुहागन इसी का व्रत करते हैं। और आज हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि आज इन सबके बेटे और देवर और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो आपने जिन महिलाओं को देखा और सुना, सोलह श्रृंगार किए हुए वो महिलाएं थी, लेकिन श्रृंगार के साथ प्रेम की चमक भी देखने को मिली। चलिए बढ़ते आगे। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर है, जहां पर अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना को हाजीवास गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सुहागन महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ में करवा चौथ का व्रत रखा। सुबह से निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने दिन भर पूजा पाठ और माता की आराधना की। महिलाओं ने सोलह श्रृंगार करके थाल सजाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं यहां पर दी है।
तो राजस्थान के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले राजस्थान पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया। पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित समापन समारोह में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने नवनियुक्त जवानों को स्थानीय पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन और जोश के साथ में नशे की समस्या से निपटने का आह्वान किया। प्रारंभिक चरण में 9 चौकियां शुरू की जाती है। पुलिस अधिकारियों ने टास्क फोर्स की हालिया उल्लेखनीय कार्रवाइयों की जानकारी भी साझा की है।